कैसे पता लगाएं कि जो इंसान आपके सामने है वो आपके साथ रियल या जेन्युइन है या फिर फेक है। जो रिलेशनशिप आप दोनों शेयर करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का हो, क्या वो रियल है या उसमें अभी फेकिज्म है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. For those of you who are new, hi, I am Anjali and I'm a counseling psychologist. Let's begin. आप कोई भी पिक्चर सोचिए, योर फेवरेट मूवी. उस पिक्चर में जो आपकी फेवरेट है वो बाकियों से अलग क्यों है? जो सबसे सुपरहिट पिक्चर होती है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है, वो सुपरहिट इसलिए बनी क्योंकि उसमें ज़िंदगी के सब रंग नज़र आए. अब उस ज़िंदगी के सब रंग बेसिकली 5 इमोशंस में कंप्लीट हो जाते हैं. नाउ व्हाट आर दीज 5 इमोशंस? इट इज़ हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, एक्साइटमेंट. हर इंसान में ये पांचों इमोशन होते हैं और हर नॉर्मल इंसान इन पांचों इमोशंस को एक्सप्रेस करता है. अब इसी लाइन से आगे बढ़ते हैं. अगर हर नॉर्मल इंसान इन पांचों इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो जो इंसान इन पांचों इमोशंस को इक्वल प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन. पर अगर वो इंसान पांचों इमोशंस एक्सप्रेस करता है पर आपके साथ नहीं कर रहा, इसका मतलब वो जेन्युइन रिलेशनशिप अभी नहीं है. अभी भी उसमें थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है या थोड़ा सा छुपा के रखने वाली स्थिति है. बिल्कुल रियल और बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है. लोग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सबको क्यों देखते हैं? लोग इतना फिल्मों से एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? कुछ एक ऐसे शोज़ होते हैं जिनको वो देखते ही देखते हैं. ये सुपरहिट शोज़, ये सुपरहिट गेम्स सुपरहिट कैसे बनी? क्योंकि इनमें वो सारे पांचों इमोशंस हैं जो आपको स्टिमुलेट करते हैं. जैसे अगर आपकी विनिंग टीम गोल कर रही है तो आप हैप्पी हो गए, अगर आप हार गए तो आप सैड हो गए. डर लगा रहता है कि एंड मोमेंट तक कि छक्का लगेगा कि नहीं लगेगा. देन देर इज़ एक्साइटमेंट, ओ माई गॉड, इट इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन. एंड देन देर इज़ एंगर कि यार सही पे तुम्हें इस एंगल पे खड़े होकर करना चाहिए था, जो भी आपका प्लेयर को आपको लग रहा है. तो पांचों इमोशंस आप देखते हैं. जब पांचों इमोशंस देखते हैं, पांचों तरीके के आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो वो आपका कैनवस पूरा भर जाता है एंड यू फील ग्रेट एंड फैंटास्टिक. यू फील कंप्लीट बिकॉज ऑल बेसिक 5 इमोशंस आर देयर. तो अगर आप पेरेंट हैं और आप अपने बच्चे को देखते हैं कि वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं और सारे पांचों इमोशंस वो नहीं दिखाते, मे बी वो आपसे अपने डर शेयर नहीं करते, मे बी वो आपको अपना गुस्सा तो दिखा देते हैं, अपना हैप्पीनेस तो दिखा देते हैं, पर वो छुप छुप के रोते हैं, आपके सामने नहीं रोते, या आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते कि आज वो सैड है. दैट मीन्स आप पेरेंट और चिल्ड्रन का आपका जो रिलेशनशिप है अब उसमें थोड़ी सी दूरी आ गई है. सो इट्स टाइम दैट यू टेक एक्शन नाउ. बट अगर आपके बच्चे ये पांचों इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर क्लोज टू यू एंड एवरीथिंग इज गोइंग फैंटास्टिक. सेम हैपन्स विद पार्टनरशिप. अगर आप और आपके पार्टनर दोनों पांचों इमोशंस बहुत ईजीली आप एक दूसरे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट मीन्स योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. बट अगर एक भी इमोशन टू मच हो जाए, यू बीइंग टू स्वीट टू वन अनदर, यू बीइंग in any one of the emotion for a longer duration of time and you do not express other emotions, तो समझ लीजिए कि वो रिलेशनशिप बहुत जल्दी ब्रेक होने वाला है. ये जो हम कहते हैं शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्टेस्ट
बडी, ये जो बेस्ट फ्रेंड का हम टैग लगाते हैं, वो बेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम सारे पांचों के पांचों इमोशंस उनके सामने इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज़ वाई। ऐसा कुछ नहीं है कि सामने वाला बहुत अंडरस्टैंडिंग है इसलिए वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। नो, योर comfort level with that person. If you can express all 5 emotions with your parents, they will become your best friends. If you can express all 5 emotions with the friend of you, they will, मतलब वो तो बेस्ट फ्रेंड है ही। ऐसे ही बाकियों के साथ सेम इज़, आप जितना किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर उस इंसान के साथ आपके पांचों इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, सामने वाला इंसान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है, यू वुड हैव अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। सो आई थिंक नाउ यू गॉट एन आइडिया कि ये बेसिक 5 इमोशंस कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक साइकोलॉजिस्ट के पास जब केसेस आते हैं तो वो कैसे आते हैं कि एक इंसान जब एक ही इमोशन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने लग जाए, मीन्स देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन एबनॉर्मैलिटी हियर। एबनॉर्मैलिटी एज अ डिजीज सेंस में मत लें। एक नॉर्मल बिहेवियर में पांचों इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, बट आप कॉन्टिन्यूसली ओवर अ कपल ऑफ डेज आप एक ही इमोशन में घूम रहे हैं। टू मच एंग्री, टू मच एक्साइटेड, टू मच सैडनेस, टू मच फियर, टू मच हैप्पीनेस। तो आप जिस भी इमोशन में बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं, तो एक ही हार्मोन बार बार बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, आपके ब्रेन में बार बार वही न्यूरोट्रांसमीटर चल रहा है, वही हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं। वो एक्सेस हो जाएंगे, वो एक्सेस हो जाएंगे तो आपकी थिंकिंग को डिस्टॉर्टेड कर देंगे और वो विशियस सर्कल फिर चलता रहता है। वही एक इमोशन फिर ट्रिगर करता है उसी इमोशन को बार बार चलाने में, तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए देन दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड गो फॉर काउंसलिंग एंड सीक हेल्प। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि इतनी सिवियर सिचुएशन नहीं है, आप के पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनके साथ आप अपने सारे इमोशंस एक्सप्रेस कर पाते हो। यूजुअली एडोलेसेंस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स से अभी थोड़ी दूरी बना लेते हैं, और कई ऐसे इंट्रोवर्टेड नेचर के इंसान होते हैं जिनके भी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते। नॉर्मल फ्रेंड सर्कल होता है बट बेस्ट फ्रेंड्स नहीं होते उनके, और उन्होंने लाइफ में कुछ मेजर सक्सेस भी नहीं देखी होती है कि वो थोड़ा हाई सेल्फ एस्टीम में रहें। तो उनके लिए 2 मेजर टिप्स मैं देना चाहूँगी। द फर्स्ट थिंग इज़, जो वो टिप है दोनों वो इनसे रिलेटेड है कि अगर आप अपने इमोशंस बाहर नहीं निकालोगे, किसी के साथ आप जेन्युइन नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, तो वो अंदर ही अंदर पड़े रह के आपके थॉट्स को बहुत अनकंफर्टेबल कर देंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट आउट। नाउ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विद समबडी जिसके साथ आप पांचों इमोशन निकाल पाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। आपके जो भी इमोशंस हैं, जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, बिना फिल्टर किए आप उस डायरी में लिखते जाएं। और अगर आपके जो पेरेंट्स हैं, अगर उनको पता है कि उनके बच्चे ऐसे डायरी लिखते हैं, प्लीज़ डू नॉट रीड देम, बिल्कुल भी। और जो बच्चे हैं, अगर आपको आप उस डायरी को लिखें, मेक श्योर दैट इट इज़ सेफली केप्ट समवेयर सो दैट नोबडी रीड्स इट। एट द बैक ऑफ योर माइंड आपके दिमाग में कंफर्ट होना चाहिए कि इसको कोई नहीं पढ़ेगा, बस मुझे इसको लिखना है। उसके बाद यू कैन जस्ट बर्न इट अप। सेकेंड दैट यू कैन डू इज़ यू हैव टू गो एंड स्टार्ट रनिंग। क्योंकि अगर आप इमोशंस को बाहर नहीं निकालोगे, सो वन थिंग इज़ यू टेक इट आउट, यू राइट इट ऑन अ डायरी। सेकेंड थिंग इज़ यू बर्न इट। तो आपके अंदर जितना भी इमोशनल बैगेज है, क्योंकि वो पांचों इमोशंस के ज़रिए वो इमोशनल बैगेज बाहर नहीं आता है, आपके पास कोई ऐसे जेन्युइन इंसान नहीं है जिनके साथ आप सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं टू टेक आउट ऑल 5 इमोशंस, यू हैव टू गो आउट एंड स्टार्ट रनिंग। यू हैव नो अदर ऑप्शन दैन टू बर्न इट आउट। सुनने में लग रहा हो कि बस यही 2 टिप्स, यस, सिर्फ यही 2 टिप्स, and you will be out of your shyness, your introverted nature, your one emotion that was hanging on your head, you will come out of it. You have to continuously do it for 15 days so that you start seeing results.
15 दिन के बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा दैन यू विल कंटिन्यू डूइंग इट मे बी फॉर एवर. That is it for today's video. I hope you've liked it. Press the like button. Subscribe to my channel if you haven't done already. And share this video with a lot of people, especially those who you feel have an introverted nature or are unable to express their real emotions. तो उन लोगों का जिनके साथ आप सिर्फ 5 में से 2 या 3 इमोशन देख पाते हैं, सारे 5 के 5 नहीं देख पाते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना. I'll see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye.